सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम एक और नया पाठ करेंगे जिसका नाम है सुनीता विलियम्स से एक मुलाकात, जो एक अंतरिक्ष यात्री है। ये पाठ 16 है। इसमें जो हमारे लेखक हैं उन्होंने सुनीता जो कि अंतरिक्ष यात्री है उससे एक मुलाकात के बारे में बताया है। अब प्रश्नकर्ता उनसे प्रश्न करता है, सुनीता जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपको अंतरिक्ष परी क्यों कहा जाता है? सुनीता, मुझे अंतरिक्ष परी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने महिला अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय 195 दिन तक रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। प्रश्नकर्ता, क्या आप हमें अपने जन्म, बचपन और शिक्षा के बारे में बताएंगी? सुनीता, मेरा जन्म 19 सितंबर 1965 में ओहियो यूक्लिड में हुआ। मेरे पिता डॉक्टर दीपक पांड्या गुजरात के रहने वाले हैं। मेरी माँ का नाम श्रीमती बोनी पांड्या है। मुझे भारतीय मूल की अमेरिका नागरिक कहा जाता है। मेरा पालन पोषण मासाचुसेट्स में हुआ। यहाँ मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 1995 में फ्लोरिडा के तकनीकी संस्थान से मैंने अभियांत्रिकी प्रबंधन की स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। प्रश्नकर्ता, नासा से आपका संबंध कब से स्थापित हुआ? सुनीता, अभियांत्रिक प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1998 में मुझे नासा द्वारा भावी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन लिया गया था। मैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अभियान 14 और अभियान 15 में शामिल हुई। वहां मैंने एक फ्लाइट इंजीनियर के रूप से कार्य किया। अभियान 14 के सदस्य के रूप में मैंने कुल 29 घंटे तथा 17 मिनट तक अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। प्रश्नकर्ता, अंतरिक्ष में आपका सबसे अनोखा अनुभव क्या था? सुनीता, यह तब की बात है जब अंतरिक्ष में पहली बार मैं बिस्तर पर लेटी तो मुझे शयन क्षेत्र में अपने आप पेटी से बांधना पड़ा ताकि मैं चारों ओर तैरती ना रहूं। भारहीनता के कारण मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रही थी। तब केवल अपने विचारों के कारण ही मुझे बोध हुआ कि मेरा अस्तित्व है। पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरे विचारों में भी ताकत है। प्रश्नकर्ता, हमने सुना है कि आप एक बार फिर से अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। प्रश्नकर्ता, सुनीता, हाँ, 14 जुलाई 2012 को कजाकिस्तान में बेकानूर कॉस्मोड्रोम से मैं अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना हुई थी। मेरे साथ रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी के फ्लाइट इंजीनियर यूरी मलेंचको और जापान के अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी के अकिहिको होशिंदे भी थे। मैं केंद्र की अंतरिक्ष यात्रा अभियान 32 के चालक दल के सदस्यों में एक फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर गई थी और अंतरिक्ष केंद्र पहुंचने पर अंतरिक्ष यात्रा अभियान 33 की कमांडर बनी। सोयूज TMA-05M अंतरिक्ष यान जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा तो हम वहां मौजूद अभियान 32 के सदस्यों से मिले। केंद्र में मेरा और मेरे सहयोगियों का बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, जिसमें हमने 2 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की। वहां अमेरिकी वाणिज्यिक तथा रूसी पुनः आपूर्ति यानों का आगमन हुआ और हमने 30 से भी अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान किए। मैंने अंतरिक्ष केंद्र की पूरी क्षमताओं के बारे में जानने का प्रयास किया। मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण अनुभव था। प्रश्नकर्ता, आपकी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान लंदन में ओलंपिक खेल भी हुए थे। क्या आपने उन खेलों को ना देख पाने की कमी महसूस नहीं की? सुनीता, हाँ, यह कमी तो हमने अवश्य महसूस की, परंतु फिर भी उनसे जुड़ने का हमने एक अनोखा मार्ग निकाल लिया था। अंतरिक्ष यात्रा के हम सब सदस्यों ने लंदन के ओलंपिक खेलों को देखते हुए परिक्रमा पथ में एक खेल कार्यक्रम का आयोजन कर लिया था। प्रश्नकर्ता, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान आप किन व्यक्तिगत चीजों को अपने साथ ले जाती हैं? सुनीता, एक अंतरिक्ष यात्री होने के बावजूद मैं धर्म में भी विश्वास रखती हूँ।
अपनी पहली यात्रा में मैं भगवान गणेश की मूर्ति और भगवत गीता की एक प्रति साथ लेकर गई थी। हमने अगली यात्रा के दौरान मैं अपने पिता द्वारा दी गई उपनिषद की एक प्रति साथ ले गई थी। मुझे विश्वास है कि ये पुस्तकें मुझे मेरी जमीन से जोड़े रखती हैं और मुझे घर की याद दिलाती रहती हैं। इनसे मेरे जीवन को एक स्वरूप मिलता है। प्रश्नकर्ता, जब आप आकाश गंगा को देखती हैं तो आपको कैसा लगता है? सुनीता, आकाश गंगा और सितारों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा संबंध भूमि के किसी विशेष टुकड़े से ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल से हम जुड़े हुए हैं। एक बार मुझे मिस यूनिवर्स कहकर पुकारा गया, परंतु मुझे अपने लिए यह नाम पसंद नहीं आया। मिस यूनिवर्स की अपेक्षा मैं सिटीजन ऑफ यूनिवर्स के नाना अधिक पसंद करूंगी, क्योंकि हम केवल धरती के ही नहीं बल्कि बहुत व्यापक ब्रह्मांड के नागरिक हैं। प्रश्नकर्ता, अंतरिक्ष से आपको धरती कैसे दिखाई देती है? सुनीता, बहुत सुंदर। जब हम अंतरिक्ष से नीचे की ओर देखते हैं तो हमें यह धरती अपने नीले महासागरों, भूरे पर्वतों और हरी धरती के विशाल मैदानों से भरपूर अविश्वसनीय सुंदर दिखाई देती है। हमें वहां से महाद्वीप दिखाई देते हैं, अलग अलग देश नहीं, और ना ही हमें वहां से कोई सीमा नजर आती है। अंतरिक्ष से हमें झगड़ा करते और बहस करते हुए लोग नहीं दिखाई देते। धरती पर सब कुछ शांत दिखाई देता है। प्रश्नकर्ता, सुनीता जी, क्या हम अपनी धरती को वैसा नहीं बना सकते जैसी वह अंतरिक्ष से दिखाई देती है? सुनीता, बिल्कुल बना सकते हैं। यदि हम अपने वैर, विरोध, लड़ाई, झगड़े और भेदभाव समाप्त कर दें तो धरती अवश्य वैसी बन सकती है। मैं अपने देश के भावी कर्णधारों को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी धरती की सुरक्षा करो, क्योंकि यह हमें बहुत प्रिय है। प्रश्नकर्ता, सुनीता जी, बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कल मैं आप ये जूम मीटिंग में ये पार्ट डिस्कस करूंगी। अभी आप इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है बेटा, धन्यवाद।